अस्सलामुअलैकुम जी। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं रेज़िन अल्फ़ाबेट कीचेन। तो ये ऑर्डर मुझे टिकटॉक से मिला था अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इस ऑर्डर पे मैंने सोचा मैं वर्क कर रही हूँ तो आपके साथ भी ट्यूटोरियल शेयर कर दूँ। अच्छा, ये जो मोल्ड है मेरे पास, ये अल्फ़ाबेट मोल्ड है, ये आपको दराज से मिल जाएगा। इसके बाद हमने इस मोल्ड को क्लीन कर लेना है। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ही क्या आप मटीरियल सेल करती हैं, तो मैं मटीरियल सेल नहीं करती, मैं रेज़िन की बनी हुई चीज़ें सेल करती हूँ। तो अगर आप कुछ भी कस्टमाइज़ बनवाना चाहें तो वो आप बनवा सकते हैं। बाकी डिफरेंट पेजेस वगैरह हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि आप कहाँ से कौन-सा मटेरियल परचेज़ कर सकते हैं। तो ये है अल्फ़ाबेट मोल्ड। यहाँ पे मुझे लेटर ए बनाया था। क्लाइंट की जो इंस्ट्रक्शंस थी, उन्हें बॉटल ग्रीन कलर चाहिए था, तो मैंने 2 कलर्स को मिक्स करके बॉटल ग्रीन कलर बनाया। इसके बाद हमें चाहिए थे कुछ फॉइल्स। मैं यहाँ पे गोल्डन फॉइल जो है वो यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने रेज़िन मिक्स कर ली थी। इसके बाद मैं अपने हैंड दिखा रही थी कि ये मतलब सारा कलर लग गया था मेरे हाथों पे, मीका कलर्स। तो हमें लगता है कि हमारा काम बहुत आसान है, लेकिन जब आप काम करोगे तो आपको पता लगेगा कि इट इज़ नॉट ईज़ी टू वर्क विद रेज़िन, बहुत काम होता है इसका। इसके बाद मुझे रेज़िन चाहिए था 3 डिफरेंट शेड में। पहले मैंने रेज़िन की क्वांटिटी थोड़ी-थोड़ी अलग की। पहली के अंदर मैंने सिल्वर कलर मिक्स किया, दूसरी के अंदर मैंने बॉटल ग्रीन कलर मिक्स किया, और थर्ड जो थी वो ट्रांसपेरेंट थी, जिसके अंदर मैंने क्रश्ड फॉइल पेपर जो है गोल्डन, ये मैंने मिक्स किए थे, ठीक है? और फिर इन तीनों को मैंने ऐड कर लिया था। इसके बाद आपने सेट कर लेना है, और सेट करने के बाद आपने लाइटर की वजह से जितने भी बबल्स हैं वो आपने रिमूव कर लेने हैं। अच्छा, सर्दियों में रेज़िन को क्योर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि जब हम गर्मियों में काम करते हैं तो अमूमन 12 से 16 घंटों के अंदर हमारी जो रेज़िन है उसकी पहली लेयर ड्राई हो जाती है, तो फिर हम दूसरी कोटिंग कर लेते हैं। लेकिन आजकल जो है वो बारिशें हो रही हैं, और मौसम जो है वो मतलब सर्दी भी है, इस वजह से तकरीबन 24 से मतलब 28 घंटे लग जाते हैं आपकी पहली लेयर को क्योर होने में। दूसरा डिपेंड करता है थिकनेस के ऊपर, क्योंकि पहली लेयर जो है वो थोड़ी थिक होती है, इसलिए उस पे ज़्यादा टाइम लगता है क्योर होने में। तो जिनका ये ऑर्डर था उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ये 2 दिनों में चाहिए। मैंने कहा 2 दिनों में तो ये नहीं बन सकता, क्योंकि 2 दिनों में तो इसकी पहली लेयर ही ड्राई होगी। तो मैं, चूँकि आप नाम भी ऐड करवा रहे हो, तो फिर मैं दूसरी कोटिंग कब करूँगी, ठीक है? तो फिर मैंने उन्हें कहा कि नहीं, 2 दिनों में तो नहीं बन सकता, एटलीस्ट आप मुझे 1 वीक दें, बिकॉज़ सर्दी है और सर्दी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ख़ैर, वो चीज़ तो नाइस, उन्होंने इस बात को समझा। उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, आप बना लें। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आपने जल्दी डिस्पैच करवाना है। अच्छा, जो लोग न्यूबीज़ हैं उनको क्योर का नहीं पता होगा। क्योर मतलब होता है कि जो रेज़िन है वो मतलब अच्छे से बन जाए, यानी कि जब हम इसको पुट करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब ये अच्छे से तैयार हो जाता है तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, ये हार्ड हो जाता है, ठीक है? हार्ड लगा लें आप, जैसे कि शीशा होता है वैसा होता है इसका थोड़ा टेक्सचर, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अब मुझे काइंड ने नेम ऐड करने को बोला था, तो मैंने यहाँ पे नेम ऐड कर दिया। अच्छा, अब नेम ऐड करने के बाद अब मैंने इसके ऊपर सेकंड कोटिंग करनी है, ठीक है? वो बिल्कुल क्लियर की होगी, यानी कि मैं रेज़िन को मिक्स करके आपने इसके ऊपर डाल देना है। ये मैंने पूरा नहीं भरा था, इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा गैप था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने नेम ऐड करने के बाद सेकंड कोटिंग करनी है। तो इस तरीके से आप जो है सेकंड कोटिंग करेंगे और आप इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। और चूँकि आज इतनी बारिश हो रही थी, तो जब मैंने इसकी सेकंड लेयर ऐड की तो उसको इतना टाइम लग गया ड्राई होने में। मैंने नेक्स्ट से जो है वो पार्सल भी डिस्पैच करवाना था। क्लाइंट ने कहा कि नहीं, मुझे चाहिए, तो मैंने उन्हें कहा कि अगर ख़राब हो गया तो फिर मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगी। फिर उन्होंने कहा चलें ठीक है, आप बना लें, तो मैंने कहा कि मैं परसों डिस्पैच करवा दूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से फिर मैंने इसकी मतलब कोटिंग की, और जब ये ड्राई हुआ तो एटलीस्ट आई थिंक ये तकरीबन 36 घंटों में इसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो ड्राई हुई। तो ये देखें, ये ड्राई होने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पे हैंड ड्रिल की मदद से मैंने इसके अंदर सुराख कर लेना है, ठीक है? ताकि मैं इसके अंदर जो हुक है वो मैं अटैच कर सकूँ। क्लाइंट ने कहा था कि आपने गोल्डन ही यूज़ करना है, तो मैंने यहाँ पे गोल्डन हुक का ही यूज़ किया है। इस तरीके से आपने बिल्कुल स्ट्रेट रख के ना इसको घुमाना है, और खुद ब खुद जो है वो सुराख हो जाता है इसके अंदर, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक टिप शेयर कर देती हूँ कि जब आपने ये हुक जो है जब आप अटैच करेंगे इसके अंदर, तो उससे पहले आपने इसके ऊपर रेज़िन लगा लेनी है, ठीक है? और रेज़िन लगाने के बाद आपने ये इसके अंदर डालना है। इससे ये होगा कि ये मतलब गिरेगा नहीं कहीं पे, ये इसके साथ ही अटैच रहेगा। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये जो है ये निकल जाता है, निकल के गिर जाता है, तो फिर मसला बन। अच्छा, लाइट नहीं थी तो फिर मैंने ऑफ कैमरा ही किचन भी अटैच कर दी थी। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक थैंक यू कार्ड लिखा। अच्छा, जिनका ये ऑर्डर है, अगर तो वो ये वीडियो देख रही हैं, तो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल कि आपने मुझ पे ट्रस्ट किया और मुझे ऑर्डर दिया। तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगा, ठीक है? इसके बाद अब पैकिंग का रह गया था। तो यहाँ पे ना मैंने एक एक्स्ट्रा जंपिंग अटैच कर दिया था, इसके अंदर डाल दिया था, ताकि इन केस ऑफ अगर उनको लगे कि वो हैवी है, वो ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो की चेन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की थी। और यहाँ पे मैंने ऑर्डर पैक कर दिया, ठीक है, इस तरीके से सेफली। और ये है जी की चेन जो हमारी रेडी हो गई है। और अगर आप कोई कस्टम बनवाना चाहते हैं तो डीएम मी। थैंक यू।